तो है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों के साथ जो आज हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर शबनम मौसी को रिसीव हम लोग कर रहे हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक फ़िल्म हम लोग बना रहे हैं। ये किन्नर बेस पे फिल्म है और आज तक मेरे ख्याल से पूरे हमारे भारतीय इतिहास में फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में छोटा छोटा सीन ज़रूर दिया होगा, लेकिन किन्नर बेस पे कोई फिल्म नहीं बनी है। मैं अपनी फ़िल्म के अंदर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किन्नर समाज जो इस समाज के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन उनको ये समाज आज भी स्वीकार नहीं करता। जबकि भारत सरकार ने भी बहुत सारे कानून इनके लिए बनाए हैं, लेकिन आज कानून बनाने से कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे भारत के जो लोग हैं वो इनको आज भी स्वीकार नहीं करते हैं। इनसे दुआएं लेते हैं, लेकिन दुआएं कभी देते नहीं हैं इनको। अपने ब्याह शादियों में बुलाएंगे सब कुछ। आखिर ये इस समाज का अंग है, फिर इनको इतना पीछे क्यों रखा गया है? ये सब चीज़ें, सब दुख दर्द जो है हमने अपनी फिल्म के अंदर दिखाने का एक भरसक प्रयास किया है। और भारत के पूरे किन्नर समाज का मुझे समर्थन है। मैं जिस शहर में जाता हूँ तो वहाँ से सभी किन्नर समाज का मुझे समर्थन प्राप्त है और बड़े उत्साहित हैं और बड़े बड़े गुरु हैं। और आज एक ऐसा समय भी आया कि हमारी शूटिंग भी चल रही है और शबनम मौसी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभी एयरपोर्ट से आ रही हैं वो, रायपुर से, और उनको रिसीव करने के लिए हम सब लोग इधर आए हैं। फिल्म आपकी जो फिल्म आ रही है शबनम मौसी को लेके, क्या है फिल्म की कहानी और आप क्या जस्टिस देने जा रहे हैं फिल्म को? देखिए, हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जब ये सभी लोग हमारे ही अंग हैं, हमारे ही घरों में पैदा हुए हैं। अगर एक विकलांग बच्चा किस आँख से अगर अंधा है या उसके पाँव नहीं है, उसको हम लोग अपने घर से विदा नहीं करते हैं। तो ऐसा इन्होंने क्या किया था जो इनको घर से निकाल दिया है? आज समाज इनको कहीं नौकरी नहीं देता है, कोई इनसे रिश्ता रखना नहीं चाहता है। ऐसे इस प्रकार का फिल्मांकन हम लोग कर रहे हैं कि जब ये हमारे इसी समाज के अंग हैं तो फिर इनको क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 377 को लेके जी एक बहुत बहस चल रही है पूरे देश जी। के अंदर, तो आपका फिल्म क्या मैसेज दे रहा है, इसके ऊपर हमारा, कुछ बात कर रहा है? देखिए, भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इनके लिए जो दर्जा दिया है, 377 अभी तो हटा नहीं है। नहीं हटा नहीं है, लेकिन इनको थर्ड जेंडर का जो दर्जा दिया है, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार की इनको हेल्प पूरे संसार से, यहाँ अपने इंडिया से नहीं मिलती है। आज हमारा समाज ही जब जागरूक हो जाएगा तो अपने आप ही कानून में इनकी जगह बन जाएगी। लेकिन समाज जागरूक नहीं हो रहा, हम लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते इन लोगों से। फिल्म आपकी जो बनने जा रही है 377 को हटाने की मांग कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं है। कानून के खिलाफ हम लोग कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके अगेंस्ट में कहीं खड़े हो रहे हैं, ना ही हम कोई पैरवी कर रहे हैं उसके लिए। हम सिर्फ एक अपने समाज को दिखाना चाहते हैं। जब हम अपने ब्याह शादियों में अपने बच्चे के होने पर इन लोगों से जश्न मनवाते हैं और इनसे दुआएं लेते हैं, तो क्यों ना हम इनको भी दुआएं दें। जब समाज जागृत हो जाएगा तो कानून में अपने आप व्यवस्थाएं बन जाएंगी। कब आपने सोचा कि इन विषय में फिल्म बनाई जाए, क्योंकि इतने विषय में फिल्म बनाना और रिलीज करना बहुत मुश्किल होता है, कई गुंडे लोग आ जाते हैं? नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आज मेरे ख्याल से 5-6 करोड़ की तादाद है इनकी पूरे देश के अंदर, और मुझे सभी का समर्थन प्राप्त है। आप क्या कहना चाहिए मैडम फिल्म को लेके? फिल्म को लेके तो मैं सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो हमें इस लायक समझा, इस मूवी में हमें काम दे गया और उसके आगे में हम बोलेंगे। फिल्म क्या मैसेज देना चाहिए, आप क्या मांग करना चाहिए सरकार, भारत सरकार की? मांग, ऐसा सिर्फ मांग तो बहुत है, बट हम यही चाहते हैं कि एक समाज में जो आम इंसान को इज्जत मिलती है, जो उनको मान सम्मान मिलता है, वो मान सम्मान हमें भी मिला चाहिए। थैंक यू। आप क्या कहते हैं? शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कम से कम वो हमें इस लायक समझे। और मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं दूँगी, मैं ये चाहती हूँ मेरी फिल्म देखने के बाद लोग, जो हम लोगों के नज़रिया रहता है हम जैसे लोगों का, वो बदल जाए। आप कुछ कहना चाहिए?
नहीं ना अभी करवा दो क्योंकि ये बाइट लेगा। ट्रैवलिंग कैसा रहा? ट्रैवलिंग तो बहुत ही अच्छा रहा और अब जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उस कार्य को संपन्न करेंगे और हमारे किन्नर समाज के जो हैं उनके जीवन के आधारित कोई फिल्म बन रही है यहाँ, उसी की भूमिका के लिए। आप उस फिल्म में भी है, इस तरह का कहना है? क्या जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या है वो फिल्म की कहानी? क्या है, कुछ फिल्म की कहानी तो देखिए विधिवत मुझे ज़्यादा तो मालूमात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक अच्छे बड़े घराने के अंदर ठाकुर परिवार में एक बालक का जन्म होता है। बहुत दिनों से उनके घर में कोई संतान नहीं होती है, तो उस संतान की प्रतीक्षा में 10 साल बीत जाते हैं। फिर भी ईश्वर को रहम आता है तो एक संतान होती है, तो ठाकुर बहुत खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन वो खुशियाँ उनकी अवैध हो जाती है क्योंकि उनके घर में इस बात का मतलब एक मातम सा फैल जाता है कि वहाँ नर भी पैदा नहीं हुआ, नारी भी नहीं पैदा हुआ, किन्नर पैदा हो गया। उसी के आधारित इस फिल्म का मतलब वो किया जा रहा है जनता के मनोरंजन के लिए कि संसार के अंदर किस प्रकार से किन्नर का तिरस्कार होता है और किन्नर को अगर किसी के घर में भी अगर वो किन्नर जन्म ले ले तो उसका मेरा अनुरोध है, सभी से, मानव समाज से अनुरोध है कि उसका तिरस्कार ना करे, उसके अपने घर का घरोवर समझ के उसका भी वही मान सम्मान करे जो और बच्चों का किया जाता है। और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो हम लोग को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं उन जज की आभारी हूँ, वो जज की आभारी हूँ मैं जिस जज ने इतना बड़ा सम्मान देकर एक किन्नरों को एक मान सम्मान के रूप में जीने का हक दिया है। अभी मैं चाहूँगी कि मोदी सरकार जिस तरीके से जनता का सहयोग कर रहे हैं, जनता को, नर को, नारी को सहयोग कर रहे हैं, इन किन्नरों के तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए। सभी किन्नर जो हैं मोदी के बड़े प्रसन्नता करते हैं, बड़ी उनकी प्रसन्नता करते हैं और सभी किन्नर लोग मोदी जी को चाहते भी हैं। 377 हटना चाहिए, मोदी जी को हटाना चाहिए, आप क्या मांग करना चाहिए? देखिए, मांग तो ये है, आज हमारा हिंदुस्तान 20 साल पीछे चला गया है, 20 साल पीछे चला गया है। हर एक मामूली आदमी, एक आम आदमी के पास में ना पैसे है, ना रोज़गार है, ना रोज़ी है। जो बात कहना सही बात, ना रोज़ी है, ना रोज़गार है। एक एक पैसे को इस बम्बई महानगरी के अंदर बाहर के लोग आके अपना जीवन व्याप्त करते हैं और अपने जीवन का संचालन करते हैं। जैसे कलकत्ता के लोग आते हैं यहाँ गोल्ड का काम करने के लिए, बिहार के लोग आते हैं, बाहरी लोग बेचारे यूपी के लोग आते हैं, अपने गांव में परेशान होकर बम्बई आते हैं कि चलो यहाँ जाके 2 पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को रोज़गार बहुत मुश्किल है। एक तो यहाँ पर कोई जमानत नहीं दे सकता, कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, तो इसीलिए बेरी रोज़गार का इतना समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। आपको लगता है मोदी सरकार विफल हो चुकी है 3 सालों में, कुछ काम? देखिए, ऐसा है, मुंह से बोल देना ये चमड़े की जुबान है और ये बिना एम्पलीफायर का मशीन है। जो भी इसमें से टोन निकलेगा वो जनता को सुन लेता है। लेकिन हाँ, जनता आज विश्वास कर रही है और अगर विश्वास पे खरे नहीं उतरेंगे तो जनता उनको विश्वास का परिणाम भी दे देगी। और एक आखिरी सवाल है, सोनी निगम ने एक स्टेटमेंट दिया था दान को लेके। देखिए, ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, धार्मिक आस्थाओं को लेकर इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सभी कोई रहता है।
तो किसी की आस्था के विरोध में कोई भी कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई मुसलमान हमारे मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा है तो हम किसी मुसलमान के अजान के बारे में क्यों बोले। उन्होंने सभी धर्मों के लिए बोला, सभी धर्मों के लिए बोला है। तो एक बात बताइए, वो कितना धर्म का पालन करते हैं, पहले जवाब दें। वो अगर बहुत धर्म का पालन करते हैं, कोई धर्मात्मा है, वो कोई धर्म के अंदर उनकी कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई कहीं पे उनकी लिखा रखा है या उनके बारे में कोई जानकारी है हिंदुस्तान में कि सोनू निगम बहुत धर्माकार्य इंसान है, भगवान की बहुत नेतृत्व पूजा करते हैं, रोज गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसा कोई कहीं उल्लेख नहीं है। तो धर्म के बारे में इस तरीके से किसी की, देखिए हमारे स्वरूपानंद ने उठाया था साईं बाबा का मुंडा, सरस्वती स्वरूपानंद ने जो शंकराचार्य है उन्होंने मुद्दा उठाया कि साईं बाबा की पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता कर रही है। भाई जिसकी आस्था जिसमें है उसकी आस्था को ख़त्म करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा गुंडागर्दी करते हैं रास्ते पे धर्म को लेके, क्या कहना चाहिए? देखिए गुंडागर्दी करते हैं वो अलग विषय है, गुंडागर्दी करते हैं तो उसका विषय अलग है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन उसको संभालेगी। आपके कहने से गुंडागर्दी खत्म ना हो जाएगी, आपके कहने से समाज में पूजा प्रतिष्ठा खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने पूजा के लिए नहीं बोला, उन्होंने लाउड स्पीकर के लिए बोला। लाउड स्पीकर के लिए एक बात बताइए, आप कितना आदमी चिल्लाएगा? अभी आप मेरा कमेंट्स करा रहे हैं यहाँ पर, पूरे जितना भी हवाई अड्डे पे नहीं सुनाई दे रहा है, इसी जगह पे गूंज रहा है वो, इतना ही ना। अगर इसको लाउड स्पीकर लगा देंगे तो बहुत आगे तक सुनाई देगा लोगों को, तो इसी कारण लोग लाउड स्पीकर लगा देते हैं। हाँ ये है, अगर किसी को इतराज़ होता है तो आज ज़मानों से बचते आ रहा है, तो अगर किसी को इतराज़ होता तो कब का इतराज़ हो गया होता। ये ज़बरदस्ती की इनकी नींद खराब हो रही है, तो मेरा उनको सलाह है खंडवा में या लोनावाला में जाके अपना फ्लैट बना ले। नो, आई एम टेलिंग राइट, यू मस्ट गो टू खंडाला एंड लोनावाला। पब्लिक के बीच में रहने से आपको आपत्ति है तो आप इतनी दूर जाइए जिधर आपको कुछ आवाज़ें न सुनाई दे। बस धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करिए।